12th ग्रेड करने के बाद आपका जर्मनी में क्या कैरियर होता है। इसका मतलब ये कि अगर आपने 12वीं क्लास 12th क्लास पाकिस्तान में, इंडिया में या किसी भी कंट्री में पास कर ली है तो उसके बाद आप जर्मनी कैसे आ सकते हैं या आपका क्या पॉसिबल वेज है जर्मनी आने का। तो 3 पॉसिबल वेज बताऊंगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सैयद यमान, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपने 12th क्लास पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में पास कर लिया तो आप जर्मनी कैसे आ सकते हैं, वो 3 क्या क्या मेथड्स हैं। लाजमी देखिएगा वीडियो को और यूरो वाइब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मिलती रहें। तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो के साथ। देखिए, अगर आपने पाकिस्तान में 12th ग्रेड पास की है तो सबसे पहला मेथड जो है जर्मनी आने का वो है बैचलर्स के ऊपर। अगर देखें 12 ईयर्स का मतलब है कि आपने 12 साल की एजुकेशन हासिल की है, ठीक है। और जर्मनी में बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 13 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि 13 साल की एजुकेशन चाहिए होती है आपको। अब वो जो 1 साल की एजुकेशन है वो आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। 1 साल की एजुकेशन आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं कि आप लोगों को चाहिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हों, 2 सेमेस्टर आप अपने कंप्लीट करें। जैसे ही 2 सेमेस्टर आपके कंप्लीट होंगे तो आपकी एजुकेशन हो जाएगी 13 ईयर ऑफ एजुकेशन, जो जर्मनी आबिटूर के बराबर होती है। जैसे ही कंप्लीट होगी तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जर्मनी में बैचलर्स करने के लिए इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में। अब इधर एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बता दूं कि जर्मनी के अंदर जितने बैचलर्स के प्रोग्राम इंग्लिश में अवेलेबल हैं उन सब की नीड है आइट्स। तो अगर आप बैचलर जर्मनी में करना चाहते हैं 12th पास करने के बाद तो आपने 1 साल की एजुकेशन करनी है कंप्लीट, साथ आपने अपना आइट्स करना है और जो बैचलर्स की जर्मनी में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं उनमें आप लोगों ने अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड ये है कि जर्मनी में आप 12th ग्रेड पास करने के बाद आप आ सकते हैं आउसबिल्डिंग पे। अब आउसबिल्डिंग क्या होता है जर्मनी में, ये बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। अगर आपको नहीं मालूम जर्मनी में आउसबिल्डिंग क्या होता है तो यूट्यूब के ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। वो कंप्लीट मैंने आप लोगों के लिए सीरीज़ बनाई है अबाउट आउसबिल्डिंग। अच्छा, तो वापस आते हैं हम टॉपिक की तरफ। आउसबिल्डिंग क्या होता है जर्मनी में, एक वोकेशनल ट्रेनिंग होती है जो कि 3 साल की होती है। और याद रखिएगा जो आउसबिल्डिंग है वो कम्प्लीटली जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में होता है। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट B1 है और B2, और अगर आपने C1 किया होता है तो आपके चांस बढ़ जाते हैं जर्मनी में आउसबिल्डिंग पे आने के लिए। तो FSC के बाद आपने क्या करना है, आपने B1 A1 A2 B1 B2 करना है जर्मन लैंग्वेज कोर्स। जैसे ही आपका B2 कंप्लीट होता है या आपका B1 कंप्लीट हो चुका है, B2 कर रहे हैं आप, तो अपनी अच्छी सी CV, मोटिवेशनल लेटर, कवर लेटर, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके जर्मनी में जितनी आउसबिल्डिंग की प्लेसेस होती हैं उनमें आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है। आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपको वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उस बेस पे आपने एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना है और जर्मनी आ जाना है आउसबिल्डिंग के लिए। और अब आउसबिल्डिंग कैसे फाइंड करना है, यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी अपनी सीरीज़ में वीडियोस बना चुकी है कि हाउ टू फाइंड अ प्लेसेस इन आउसबिल्डिंग, या आपने कैसे प्लेसेस ढूंढनी है आउसबिल्डिंग में। तो काफ़ी तरीकाकार बताए हैं, वो आप जाके मेरी पूरी यूट्यूब पे सीरीज़ देख सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ। तीसरा मेथड ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आपने FSC कंप्लीट की है और आप जर्मनी आना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि यार मैंने 13 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट नहीं करनी, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने करना है जर्मन लैंग्वेज कोर्स B1। A1 आपने किया, A2 किया, B1 जब आप कर लेंगे तो आप लोग आते हैं B1 करने के बाद स्टूडेंट कोलीग पे। स्टूडेंट कोलीग क्या होता है, बेसिकली 1 साल का फाउंडेशन ईयर होता है जिसमें आप अपनी 13 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। और ये जो फाउंडेशन ईयर होता है ये टोटली जर्मन लैंग्वेज में होता है। तो जब आपका FSC के बाद आप 1 साल जर्मनी आके फाउंडेशन ईयर करते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं बैचलर्स करने के लिए। तो फाइनल ये कि अगर आपने FSC कंप्लीट की है, 3 तरीके हैं। पहला बैचलर्स में आने के लिए, दूसरा आउसबिल्डिंग पे आने के लिए, तीसरा जो तरीकाकार है वो है आपका स्टूडेंट कोलीग पे आने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और उन लोगों को जिन्होंने अभी 12th ग्रेड पास किया है और वो कंफ्यूज है कि हम जर्मनी कैसे आएँ, तो मैंने आपको तीनों तरीकाकार बता दिए हैं, बैचलर, स्टूडेंट कोलीग और हाउसबिल्डिंग पे आने के। तो मज़ीद वीडियोस के लिए यूरो वाइब को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो है यहाँ पे जो विंटर है वो आप लोग मेरे साथ गुजारें। थैंक यू।